नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हमने जो डेट ऑफ बर्थ लिया है, जो कुंडली हमने आज ली है विश्लेषण के लिए, उस कुंडली का डेट ऑफ बर्थ आप सब लोगों के सम्मुख सबसे पहले मैं रखता हूँ। 16 जून सन 2000 फीमेल की कुंडली है। 23:10 जामनगर गुजरात का जन्म है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देखिए, लगन मकर है, शनि का लगन है, 28 अंश पर है, धनिष्ठा नक्षत्र में है और यह नक्षत्र होता है मंगल का। सूर्य मिथुन राशि में है, मिथुन राशि में ज़्यादा ग्रह इस कुंडली में है। 2 अंश पर सूर्य है, मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। मंगल के नक्षत्र का प्रभाव इस कुंडली में अधिक है और बुध की राशि का प्रभाव अधिक है। क्यों? क्योंकि बुध की राशि में ज़्यादा ग्रह आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, शुक्र बुध की राशि में है, बुध स्वयं भी है, मंगल भी है और यहाँ पर सूर्य भी बुध की राशि में है। नक्षत्र देखेंगे तो लगन भी मंगल के नक्षत्र में, यह ग्रह मंगल के नक्षत्र में, यह भी मंगल के नक्षत्र में, यानी मंगल का नक्षत्र ज़्यादा प्रभावी है इस कुंडली में और बुध की राशि। चंद्रमा नीच राशि में है, वृश्चिक में है, 29 अंश का है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, यह बुध का नक्षत्र है। ज्येष्ठा गंडमूल में भी आ जाता है। शांति नहीं हुई है तो शांति अभी भी करा सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के मंत्र का जप होगा और नक्षत्र के स्वामी बुध का जप होगा, फिर हवन होगा। मंगल मिथुन राशि में है, 6 अंश का है, मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल का यह नक्षत्र है। बुध मिथुन राशि में 24 अंश का है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, यह गुरु का नक्षत्र है। गुरु वृषभ राशि में बैठा है, 3 अंश का है, कृतिका नक्षत्र में है, यह सूर्य का नक्षत्र होता है। शुक्र कुंडली में मिथुन राशि में है। शुक्र और मंगल लगभग अस्त जैसे हैं इस कुंडली में। शुक्र 3 अंश का है, मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल का नक्षत्र है। शनि वृषभ राशि में 1 अंश का है, कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। राहु कर्क राशि में 0 अंश का, केतु भी 0 अंश का ही होगा मकर राशि में। राहु पुनर्वसु में है, केतु उत्तराषाढ़ा में है। राहु गुरु के नक्षत्र में, केतु सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। लग्न कुंडली पे चलते हैं और वहाँ पे एनालिसिस इन सारी चीज़ों का कर लेते हैं। लगन कुंडली आपके सम्मुख है। यहाँ पर लगन का स्वामी यहाँ शनि है और यह आकर के बैठा है त्रिकोण में, पंचम भाव में बैठा हुआ है। हालांकि चलित कुंडली में चतुर्थ भाव में जा रहा है, तो यह शनि इनको अच्छा रिजल्ट देगा। केंद्र का स्वामी अगर मान लें शनि को, तो त्रिकोण में आकर के बैठा है, तो शनि त्रिकोण में है, बहुत अच्छा है। यह इनको काफ़ी अच्छा मदद करेगा, बुद्धि विचार अच्छा बनाएगा। वैसे भी शनि को गुरु का साथ मिला है, शनि न्याय है, गुरु ज्ञान है, तो दिमाग, विवेक, बुद्धि विचार अच्छा मिलता है। यह शनि धन भाव का भी स्वामी है और धन भाव के कारक गुरु के साथ ही बैठा हुआ है। धन भाव पे कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं है। लग्न कुंडली से धन भाव का स्वामी शनि है, धन के कारक गुरु के साथ है, और चंद्र कुंडली से भी धन भाव का स्वामी गुरु है और वह चंद्र कुंडली का जो धनेश है और लग्न कुंडली का जो धनेश है, दोनों की युति है पंचम भाव में, यानी इनके कुंडली में धन योग बहुत अच्छा है। जीवन में आर्थिक विपत्तियों का सामना नहीं करना होगा। विशेष रूप से पंचम भाव में है, तो पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान उत्पत्ति के बाद जो है धन की स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरेगी। गुरु और शनि का योग इनकी कुंडली में हमेशा बना रहेगा, क्योंकि लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों में गुरु शनि की युति बनी हुई है, यानी ये अच्छा फल देता रहेगा। यहाँ पे अगर हम तृतीय भाव के स्वामी को देखें तो गुरु है, पंचम में आया है, अपने भाव से तीसरे में है। तृतीय भाव पीड़ित नहीं है, यानी मेहनत परिश्रम ठीक रहेगा, पास पड़ोस के लोग ठीक रहेंगे। चतुर्थ भाव को देखें तो स्वामी मंगल है, छठे भाव में गया हुआ है। छठे भाव में यह मंगल गया है, लाभेश भी यहीं पर है, अष्टमेश भी यहीं पर है,
कर्मेश भी यहीं पर है और बुध भी स्वयं यहीं पर है, भाग्य का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। देखिए, छठा, आठवां और 12वां ये हमारे जीवन के स्ट्रगल और संघर्ष से जुड़ा हुआ भाव है। तो छठे भाव में 4 ग्रहों का होना ही आपके स्ट्रगल का कारण रहा है। विशेष रूप से अभी आपकी उम्र अधिक नहीं है, अभी आपने अपने जीवन में पढ़ाई का ही दौर ज़्यादातर देखा है, तो उस चीज़ में आपको इसने स्ट्रगल दी हुई है। ये एक चीज़ तो आप हमेशा मान के चलिएगा कि जीवन में बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक दूसरा सूत्र है, अगर जहाँ पर शुक्र बैठा है उससे 12वें में शनि हो तो व्यक्ति को मेहनत अधिक करना पड़ता ही है अपने आप को बनाने के लिए, सुख साधन सुविधाएं और उन्नति पाने के लिए। यहाँ पर सूर्य, मंगल, शुक्र और सूर्य बुध की राशि में बैठे हैं। इस प्रकार से कुंडली में बुध की राशि बहुत प्रबल हो गई है। बुध की राशि प्रबल होने से बुध का कारकत्व भी प्रबल हो गया है। 10वें भाव का स्वामी बुध भी यहीं पर है, लाभ भाव का भी स्वामी यहीं पर है, यानी काम और लाभ दोनों आपको बुध ग्रह के क्षेत्र से होने वाले हैं। बुध ग्रह में आईटी, इंटरनेट, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आगे चल के आपको ज्योतिष का भी रुझान बनेगा। ज्योतिष की चीज़ें भी आपको अपेक्षाकृत जल्दी समझ में आ जाया करेंगी। तो ये छठे भाव में जो मिथुन राशि में इतने सारे ग्रह बैठे हैं, इस चीज़ के प्रभाव के कारण फील्ड आपने अच्छा चुना था, सही चुना था। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई इन्होंने की है तो इन्होंने अच्छा किया है। शेष इन्होंने पूछा है क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए ये प्रयास कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं कि नहीं है। देखिए, छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है और 10वें भाव का, लाभ भाव का स्वामी भी छठे में है। छठा भाव हमारा नौकरी का होता है, जिसका संबंध सूर्य से बन गया, जो सरकारी नौकरी का कारक है। तो इसलिए सरकारी नौकरी में आपका रुझान तो रहने वाला है। नवमांश कुंडली में यही सूर्य नीच राशि में हो गया है, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत जद्दोजहद कर देंगी, जी जान लगाएंगी तो आपको मिलेगा। मतलब आराम से भाग्य भरोसे नहीं मिलेगा, चांसेस बनते हैं सरकारी नौकरी के, क्योंकि छठे भाव में यहाँ पर सूर्य की स्थिति है और 10वें भाव का स्वामी भी सूर्य के साथ बैठा है। अभी 10मांश की कुंडली में चलेंगे तो इस चीज़ को भी आकलन वहाँ पर अधिक कर लेंगे। तो ये छठे भाव में अधिक ग्रह का होना बुध आपके लिए अच्छा हो गया, बुध की फील्ड अच्छी हो गई। एमटेक कर लीजिए या अगर एमबीए करना चाहें तो सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग आदि से जुड़े हुए क्षेत्रों में एमबीए करिएगा, यानी बुध के ही फील्ड में एमबीए भी करिएगा। वैसे फिलहाल आप यूपीएससी दिमाग में ना रखिए, यूपीएससी स्तर की सफलता नहीं मिलेगी। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर लीजिए, एसएससी वगैरह के लिए वो चीज़ आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य मंगल की युति आपको सरकारी नौकरी दिला देगी। छठे भाव में अधिक ग्रहों का होना विपरीत राजयोग का भी असर देगा, क्योंकि ज़्यादातर क्रूर ग्रह हैं यहाँ पे, सूर्य और मंगल, राजा और मंत्री दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन विपरीत राजयोग के असर में मेहनत तो रहती है। 7वें भाव में राहु बैठा हुआ है, जो कि चलित कुंडली में आ जाता है छठे में, इसलिए राहु के 7वें में होने से घबराना नहीं है, क्योंकि यह चलित में अपनी पोजीशन चेंज कर ले रहा है। और 7वें भाव का जो स्वामी चंद्रमा है वह नीच राशि में बैठा हुआ है, उसके ऊपर गुरु और शनि भी सामने से प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए जो भी विवाह आपको करना है उसमें कुंडली मिलान और गुण मिलान आवश्यक है। अगर कुंडली मिलान अच्छे से हो जाती है, नान मांगलिक से ही आप शादी करिएगा। और कुंडली में गुण अगर अच्छा मिल जा रहा, ग्रह मैत्री अच्छी है, गढ़ भकुट नाड़ी दोष नहीं रहेगा, तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा, क्योंकि इस बात का संकेत नवमांश से मिल रहा है। नवमांश कुंडली का लगन प्रभावित नहीं है क्रूर ग्रह से, बल्कि शुभ ग्रह की दृष्टि है। चौथा भाव भी क्रूर ग्रह से प्रभावित नहीं है। लग्नेश बुध भी अच्छा बैठा हुआ है और लग्नेश बुध पे गुरु की दृष्टि भी जा रही है, तो इसलिए वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहने वाला दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे एक सावधानी बरतने के लिए कहूँगा
किसी भी प्रकार के प्रेम प्रसंग को सीरियसली नहीं लेना है। अगर आपका कुछ प्रेम प्रसंग है, लव लाइफ जो है, उसको सीरियसली ज़्यादा मत लीजिएगा। विवाह में परिणित करने का प्रयास ना करिएगा। प्रेम प्रसंग आपके नौकरी के लिए भी बाधक हो जाएगा और यही इसी के कारण से आपका दाम्पत्य भी बिगड़ सकता है। यानी अरेंज मैरिज ही आपको करना चाहिए और देख सुन समझ के कुंडली मिलान करके करना चाहिए, तब आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक स्थिति में रहेगा। यह प्रॉमिस दिखाई दे रहा है। चंद्रमा नीच राशि में रहा है तो चीज़ों को मेमोराइज करना, ज़्यादा दिनों तक दिमाग में रखने में भी आपको थोड़ा इफर्ट लगाना पड़ेगा। वैसे चंद्रमा उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, नीच राशि में भले है क्योंकि यह शुक्ल पक्ष का है, सूर्य के सम्मुख है, इसलिए चंद्रमा विशेष कोई दोष इसमें उत्पन्न नहीं हो रहा है। परिश्रम हमेशा आपको करना पड़ेगा क्योंकि छठे भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं। छठे, 8वें, 12वें में अधिक ग्रहों के होने से जीवन में परिश्रम का स्तर कुछ सामान्य से ज़्यादा ही रखना पड़ता है। वो चीज़ यहाँ पर भी बनी रहेगी। संतान भाव को अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर अकेला गुरु बैठता है तो दिक्कत देता है, लेकिन गुरु के साथ शनि बैठा है और चलित कुंडली में दोनों पीछे जा रहे हैं। संतान भाव का स्वामी शुक्र पंचम में आ रहा है चलित में, इसलिए संतान की प्राप्ति में बाधा नहीं आएगी। हालांकि आपकी कुंडली से अधिक संतान का योग नहीं है, बहुत प्रयास करने पर 2, अन्यथा एक ही संतान का योग प्रबल रूप से इस कुंडली में दिख रहा है। वृश्चिक राशि है तो वर्तमान में आपकी कोई 7.5 वगैरह नहीं चल रही है। शनि का गोचर धन भाव में चल रहा है। बृहस्पति का गोचर अभी मेष पे है, वृषभ पे आने वाला है। यानी गोचर आपके लिए अभी जो चल रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं, गोचर से स्थितियां खराब नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर आप सूर्य को देखें तो आपका सूर्य कुछ स्तर पे वीक हुआ है। सूर्य नवमांश कुंडली में नीच का हुआ है, इसलिए लगन कुंडली में वह कमजोर हो जाएगा। नवमांश कुंडली में गुरु भी वीक हुआ है, नीच हुआ है, तो यहाँ लगन में भी वो कमजोर हो जाएगा। इसीलिए यूपीएससी के लिए मैं मना कर रहा हूँ। स्टेट लेवल के गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। नकारात्मक चीज़ क्या थी जिससे एक बचना था? मंगल शुक्र की युति से, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। आपकी देशकाल कुंडली देखते हैं तो लगन ठीक है। लग्नेश बुध भी छठे में गया है, ये मेहनत और परिश्रम वाली कुंडली होती है, तो लग्नेश छठे में यहाँ है तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। चतुर्थांश कुंडली का लगन अच्छा है, लग्नेश भी अच्छा है, तो यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहा है। और चौथे भाव में केतु है, तो कई बार जीवन में छोटी छोटी यात्राएं और स्थान परिवर्तन होता रहेगा। अगली कुंडली पंचमांश होती है जो ज्ञान, विज्ञान और सामाजिक हुनर को दर्शाती है। लगन में ही शुभ ग्रह बैठा है, समाज के लोगों से अच्छा बर्ताव, बातचीत, व्यवहार आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। लगन का जो स्वामी है बुध, वह यहाँ पर छठे भाव में गया हुआ है, लेकिन गुरु और शनि की युति व्यक्ति को सामाजिक रूप से समझ देती है और समाज के साथ कैसे बोलना, व्यवहार करना है, इन सब चीज़ों का ज्ञान मिलता है। यहाँ भी आपका सूर्य नीच राशि में है, हालांकि शुक्र के साथ भी है। आपके सूर्य में कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या है, कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर कभी कभी ये देने का प्रयास करेगा। षष्ठांश कुंडली के लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है और छठे भाव में बुध महाराज बैठे हुए हैं। छठे का स्वामी सूर्य उच्च का है। सूर्य जो है ये उच्च का है, लेकिन लग्नेश यहाँ पे जो बुध है वह बैठा हुआ है सूर्य की राशि में, और लग्नेश गुरु अष्टम में गया हुआ है, सूर्य को देख रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मतलब आप किसी से ना अत्यधिक मित्रता का भाव रखेंगे ना अत्यधिक शत्रुता का भाव रखेंगे। सप्तमांश कुंडली के लगन में राहु बैठा है और लग्नेश लाभ भाव में गया हुआ है, गुरु के साथ युति में है, और पंचम भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में गया हुआ है। पहली संतान आपकी आसानी से होगी, दूसरी संतान के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ सकता है, या दूसरी संतान का कम चांस दिखाई देता है। एक ही संतान के लिए ज़्यादा अच्छे योग हैं, क्योंकि दूसरी संतान वाले में मंगल नीच का है, केतु के साथ है, स्वामी चंद्रमा भी नीच का है। अष्टमांश कुंडली का लगन ठीक है, लगन पीड़ित नहीं है, लग्नेश भी लाभ भाव में है, और 8वें भाव पे गुरु और शनि की दृष्टि एक अच्छी और लंबी आयु
की प्रॉमिस दिखाई दे रही है। अब अगर हम आपके दशमांश कुंडली का एनालिसिस करें तो यहाँ लगन में ही सूर्य बैठा हुआ है, यानी सरकारी नौकरी के लिए लगाइए इफर्ट, चूँकि आपके जीवन में हमेशा इफर्ट अधिक ही लगेगा कोई भी लक्ष्य और अचीवमेंट के लिए, तो लगाइए इफर्ट। यह सूर्य महाराज यहाँ भी सरकारी नौकरी की प्रॉमिस दिखा रहे हैं। लग्नेश बुध है, यह भी जा कर के गुरु के साथ त्रिकोण में बैठा है, ये भी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। कामकाज के मामले में, कैरियर के मामले में आप ज़्यादा इफर्ट करेंगी क्योंकि तीसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है। धन भाव में शुक्र चंद्रमा की राशि में है और धनेश यहाँ बैठा हुआ, यानी भविष्य में आप जो काम करेंगी उससे आपको इतना वेतन पैसा मिलेगा कि आप उससे संतुष्ट रहेंगी, पैसे की असंतुष्टि नहीं आने वाली है। नौकरी के मामले में कई बार आपका ट्रांसफ़र होगा क्योंकि केतु चौथे भाव में बैठा है, तो नौकरी के कारण से स्थान परिवर्तन होता रहेगा। जो भी आप नौकरी करेंगी पाएंगी उसमें लंबे समय तक टिकेंगी, क्योंकि शनि अष्टम में है, आयु लंबी करता है, नौकरी की आयु लंबी करेगा। राहु बैठा हुआ है यहाँ पर दसम भाव में, गुरु की राशि में है और शुभ कर्तरी योग में है, तो चीज़ें शुरू में आपको कहीं भी कुछ भी करेंगी थोड़ा सा 1-1.5 महीने के लिए चीज़ें आपको बड़ी टफ लगेंगी, फिर उसके बाद आसान हो जाया करेंगी। एकादशांश कुंडली मनोकामनाओं की पूर्ति का है, लगन का स्वामी ही उच्च का हो गया है, जीवन में सारी मनोकामनाएं आप पूरी कर सकेंगी। चतुर्थ का स्वामी सूर्य चतुर्थ को देख रहा है, भूमि भवन वाहन लग्जरी से जुड़े हर योग पूरे होंगे। द्वादशांश कुंडली का लगन देखिए बहुत ही उत्तम है, लगन पे लग्नेश गुरु की दृष्टि है, यानी कि माता पिता के लिए ये ठीक हो जाता है। सूर्य गुरु के साथ है, पिता पक्ष के लिए ठीक है, माता पक्ष के लिए थोड़ा सा गड़बड़ होता है क्योंकि यहाँ पर बुध नीच राशि में है। माता के स्वास्थ्य और सेहत के प्रति थोड़ा सा जागरूक होना होगा। माता पिता को पेट और गैस से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं रह सकती हैं। खोडसांश कुंडली से वाहन का सुख देखेंगे, लगन का स्वामी चंद्रमा नीच राशि में है और चौथे भाव का जो स्वामी शुक्र है वह अपने भाव से चतुर्थ में बैठा है। वाहन का सुख आपको जीवन में 4 पहिया वाहन का मिलेगा, लेकिन वाहन से आप अपने संतुष्ट नहीं रहेंगी। वाहन जैसे वाहन के प्रति एक आकर्षण की ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, ये सब मोह माया में बहुत ज़्यादा नहीं फंसने वाली है, लेकिन वाहन का सुख रहेगा। विषांश कुंडली का लगन बहुत अच्छा है, लग्नेश लगन में बैठा है और नवम भाव पे बुध की, शनि की और मंगल की दृष्टि है। आध्यात्मवादी रहेंगी, ईश्वरवादी रहेंगी और आगे चल के कुछ ज्ञान विज्ञान जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, पराविज्ञान की चीज़ें हैं, उसमें आपका रुझान बनेगा। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में लगन में 30 पॉइंट है, ये अच्छी बात है। आपकी लगन कुंडली में छठा भाव ज़्यादा प्रबल था, लेकिन अच्छा ये हो गया कि छठे भाव से अधिक पॉइंट आ गए लगन में, इसलिए छठा भाव अंत में पराजित होगा, यानी मेहनत और परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। छठे, 8वें और 12वें इन तीनों से ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट है, यानी जिस चीज़ के लिए आप लड़ेंगी स्ट्रगल करेंगी वो आपको मिलेगा। धन भाव में अधिक पॉइंट है, व्यय में कम है। लाभ में भी अधिक है, व्यय में कम है, यानी व्यय का पॉइंट जो है सर्वाष्टक में धन और लाभ भाव से कम है, यानी जीवन में धन की समस्या नहीं आएगी। परिश्रम वाले में 39 पॉइंट हैं, बहुत अधिक है, यानी परिश्रम का लेवल हाई रहेगा, लेकिन जीवन में भौतिक सुख का भी लेवल बहुत अधिक रहेगा। ऐसी कोई सुख साधन नहीं रहेगी जो आपको मिले ना। गर्मी का मौसम है तो गर्मी का हर सुख साधन, ठंडी है तो ठंडी का, लग्जीरियस लाइफ का योग बनता है। संतान भाव में देखिए कम पॉइंट है और इसीलिए मैं संतान को लेकर के थोड़ा चिंतित हूँ, एक ही संतान का योग बनता है। खष्टम भाव ठीक है, कम पॉइंट्स हैं। सप्तम भाव में भी कम पॉइंट्स हैं, इससे थोड़ा सा इसीलिए कुंडली मिलान करना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि लगन में 30 है और यहाँ पर 21 है, तो लगन और सप्तम में पॉइंट का ज़्यादा अंतर है, इसलिए पति और पत्नी के हाव भाव स्वभाव में ज़्यादा अंतर होने की गुंजाइश होती है। अष्टम में 25 पॉइंट होना ठीक है, कम रहे वही ठीक है। भाग्य आपका एवरेज से अधिक साथ देगा। एवरेज कितना होता है? 28 होता है, तो भाग्य एवरेज से थोड़ा अधिक है। कर्म आप एवरेज कर रही हैं और लाभ आपको अच्छा मिलेगा, जीवन में मनोकामनाओं की सिद्धि अच्छी होगी।
दशाओं पे चलते हैं तो वर्तमान में आपके शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। 2007 से 2027 तक शुक्र चलने वाला है। शुक्र कुंडली में दसम भाव का और पंचम भाव का स्वामी है, खष्टम में बैठा है, लगन का मित्र है। चंद्र कुंडली से अष्टम भाव में बैठा हुआ है और नवमांश कुंडली में शुक्र वृश्चिक राशि में है, यानी जो कि लाभ भाव है, यानी इसी शुक्र की दशा में ही लाभ और आमदनी शुरू हो जाएगी। कैरियर के लिए बहुत बेहतरीन समय शुरू हो गया है, क्योंकि शुक्र बुध एक साथ हैं, लगन के मित्र हैं। सितंबर 2023 से जुलाई 2026 का समय बहुत अच्छा है। कंप्यूटर और आईटी से जुड़े हुए क्षेत्र में जॉब के लिए आप प्रयास करें या किसी ऐसी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करिए जिसमें बैंकिंग का कुछ होता हो, कुछ उसमें कैलकुलेशन होता हो, लेखन से जुड़ा हुआ होता हो, अकाउंटिंग से जुड़ा होता हो, लेखपाल वगैरह की वैकेंसी आ जाए तो उसमें आप ट्राई कर लीजिए। कहीं भी क्लर्कियल जॉब आ जाए उसके लिए ट्राई कर लीजिए। इन सारे जॉब को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। और शेष अगर आप एमटेक में जाना चाहें या एमबीए में, तो एमटेक भी कंप्यूटर साइंस से कर लीजिएगा, या एमबीए भी अगर आप करती हैं सेल्स एंड मार्केटिंग से ही जुड़ा करिएगा। कि शुक्र की दशा में अभी जो करंट का समय है ये काफ़ी अच्छा है, ये आपके कैरियर को स्टेबल कर देगा। उसके बाद केतु आएगा, लगन में बैठा हुआ है और शुक्र से अष्टम में है, यह 1 साल का समय सामान्य रहेगा। उसके बाद शुरू होगी आपके सूर्य की महादशा, 27 से 2033 तक चलेगी। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है और सूर्य महाराज मंगल के नक्षत्र में है। ज़्यादातर ग्रह आपके मंगल के नक्षत्र में है, जैसा मैंने शुरू में बोला था। तो सूर्य की दशा में घर और गाड़ी से जुड़ा आमदनी आपकी हमेशा बनी रहेगी, यानी कैरियर तो इसी बीच में ही सेट हो जाना है। प्राइवेट नौकरी अगर आपको कंप्यूटर वगैरह से जुड़ा मिल रहा है तो कर लीजिए, परेशानी नहीं आने वाली है। फिर आगे चंद्रमा की दशा आएगी, शुक्ल पक्ष का है तो चंद्रमा भी ठीक ही जाएगा, यानी आगे की दशाएं आपकी ठीक जाने वाली हैं। और सरकारी नौकरी इसी बुध वाले में प्रयास करके आप ले लीजिए, क्योंकि बुध गुरु के नक्षत्र में बैठा है और सूर्य के साथ है, तो सबसे अधिक संभावना इसी बीच में दिखाई दे रही है। अब आपकी लग्न कुंडली पे वापस आते हैं और आपको कुछ उपाय वगैरह बताते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार सूर्य मुझे वीक मिल रहा है, तो सूर्य कोई कहेगा कि अष्टम भाव का स्वामी है, छठे भाव में बैठा है। अष्टमेश होने का तो दोष सूर्य को लगता नहीं है, यानी 8वें भाव का स्वामी अगर सूर्य हो तो उसे दोष नहीं लगता है। चलित में ये पंचम में जा रहा है और चंद्र कुंडली से देखेंगे तो ये दसम भाव का स्वामी भी है। तो इस प्रकार से सूर्य के लिए अगर आप रिंग पहनेंगी तो आपको नुकसान करेगा, इसलिए लॉकेट पहनिए। सूर्य का एक लॉकेट पहन लीजिए, अगर आपको सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना है तो ये एक पहन लीजिएगा। शेष जब भी कोई एग्जाम परीक्षा रहे, ध्यान केंद्रित करने में समस्या आए तो सोमवार को चावल का दान कर दीजिएगा। शुक्र के लिए स्टोन अगर आप चाहें तो ओपल पहन सकती हैं, लेकिन अगर आपका किसी के प्रति अट्रैक्शन है, कहीं प्रेम प्रसंग है या ऐसा कुछ लगता है तो आप बिल्कुल मत पहनिएगा, नहीं तो ये दिक्कत करेगा। तब विवाह के बाद पहनिएगा। अगर शुक्र का स्टोन पहनते हैं तो ये थोड़ी सी काम भावना, काम इच्छा बढ़ा सकता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगा अभी, क्योंकि ये मंगल के साथ ही है। तो इसलिए शुक्र का स्टोन थोड़ा सा संभालने की अभी ज़रूरत रहेगी। आपके लगभग सभी कुंडली का विवरण मैंने दे दिया है। अब एक बार मैं आपके सभी प्रश्नों को पढ़ लेता हूँ। आपने पूछा है कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है, चांसेस हैं। बैंक में आप प्रयास कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। डिफेंस का छोड़ दीजिए, सिविल सर्विसेज यूपीएससी छोड़ दीजिए, गुजरात पीसीएस की तैयारी कर लीजिए, चाहे बैंकिंग का करिए, ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। एमटेक में भी जा सकती हैं, और अगर एमबीए करना चाहें तो फाइनेंस एंड मार्केटिंग में करिएगा। फिलहाल मैं आपको सलाह दूंगा कि कितनी कितनी चीज़ों में आप कर पाएंगी। बैंकिंग की तैयारी कर लीजिए अभी, या गुजरात पीसीएस की।
और आपको हमेशा थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। गृहस्थ जीवन का मैंने बता दिया, राहु का कोई अस्थाई प्रभाव नहीं है, सप्तम पे चलित में बदल रहा है। कुंडली मिलान करके विवाह करिएगा। अभी प्राइवेट नौकरी में कंप्यूटर और आईटी से जुड़े हुए अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अगर आप नौकरी चाहेंगी तो अब से लेकर के अप्रैल तक में आपको नौकरी मिल जाएगी, वो भी ठीक ठाक पैकेज की मिलेगी। मकर लगन है और यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। आप माता काली की या भगवान कृष्ण की उपासना करें, काले रंग के देवी देवताओं की, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। शादी का जहाँ तक सवाल है तो शादी का योग कब आएगा इसको भी मैं देख लेता हूँ। अभी मैं इसको लास्ट में बता देता हूँ। ज्येष्ठा नक्षत्र का भी आप शांति करवा सकते हैं, करवा लीजिए। कारक ग्रह आपके शनि हैं, शुक्र हैं, बुध हैं और आपकी कुंडली में प्रबल मारक गुरु एक तो बनता है, तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है। गुरु आपके लिए मारक बनेगा, सूर्य आपके लिए मारक हो सकता है, चंद्रमा आपके लिए मारक है। ये 3 ग्रह आपके मारक होते हैं। चंद्रमा का मारकत्व तो ज़्यादा असर करेगा क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में है। मारक से इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के जीवन में शारीरिक कष्ट आते हैं, तो मारक ग्रह आपको शारीरिक कष्ट देता है, तो ये शारीरिक कष्ट देने का प्रयास करेगा। केतु लगन में बैठा हुआ है, शनि की राशि में है, तो इससे बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं होना है। चलित कुंडली में ये भी पिछले भाव में जा रहा है, तो राहु केतु का स्थायी प्रभाव लग्न और सप्तम पर नहीं है। 11वें भाव का चंद्रमा है। कभी कभी ये ऐसा चंद्रमा आपको प्रेरित करेगा कि जहाँ भी आप नौकरी करेंगी वहाँ पे कुछ गलत काम करने, गलत तरीके से पैसा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि फिर गुरु देख रहा है तो उसे सुधार भी देगा। कभी कभी ऐसा चंद्रमा मन खराब करने का काम करता है। स्टोन आप अभी सूर्य के लिए चाहें तो पहने, अन्य कोई स्टोन आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है। शेष आप मंगल आपका गड़बड़ है, अस्त है, छठे में है। मंगलवार को गुड़ का दान कर दिया करिए, सोमवार को चावल का दान कर दिया करिए। कुंडली मिलान के अपने अलग नियम है, वो जब डाटा आएगा तब। अभी क्या कुंडली मिलान में ख्याल रखना है, इससे कोई फर्क अभी के लिए नहीं पड़ता है। जो कुंडलियां आती हैं वो सामान्य से जो अष्टकूट नियम है, मंगल का मिलान, सप्तम का, सप्तमेश का, वो सारी चीज़ें समय के अनुसार जब समय आएगा तब होगा। विवाह के लिए अगर हम देखें तो सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है, लाभ भाव में है। तो चंद्रमा चूँकि शुक्ल पक्ष का भी है, विवाह के कारक स्त्री की कुंडली में गुरु के सामने भी है, तो चंद्रमा की अंतर्दशा में आपका विवाह होगा, जिसमें अभी थोड़ी सी देरी नज़र आ रही है। यानी कुल मिला के ऐसा दिखता है कि 28 साल की उम्र के आसपास में आपका विवाह होगा। 28 साल की उम्र में विवाह होने का योग बन रहा है। अगर इस बीच निकट में देखें तो सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, सप्तम भाव में राहु महाराज बैठे हुए हैं और आपका जो चंद्रमा है कुंडली में, यह बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है, सप्तमेश बुध के नक्षत्र में है। तो बुध की अंतर्दशा में भी थोड़ा विवाह के लिए मन बनेगा, जो कि अभी चल रही है सितंबर 2023 से जुलाई 2026 तक। लेकिन इस बीच में विवाह की थोड़ी सी गुंजाइश कम है, लेकिन अगर अत्यधिक प्रयास करेंगी, चाहेंगी, तो ये दशा भी विवाह दे सकती है। यानी 2026 के शुरुआत में भी विवाह का योग बनेगा। वैसे अन्यथा फिर 2028 में विवाह का योग बनेगा।